सो आज हम लोग रिलेटिव मोशन सर स्टार्ट आपका कर। वीडियो हाँ बोलो। सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है और वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। क्लियर है सर। मैं टैब पे भी बता दूंगा, पहले एक्सप्रेशन देखता हूं कि यहाँ पे समझा पाता हूं कि नहीं। चलो कॉम्बिनेशंस करता हूं। बच्चों रिलेटिव मोशंस काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, किसी का भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने ग्राउंड फ्रेम में बताया। कह रहे थे कि कार इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, किसके फ्रेम में? वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, एक्सीलरेशन इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हमने ग्राउंड फ्रेम में सारी चीजें डिस्कस किया, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना होता है, कभी दूसरे फ्रेम में देखने से कुछ सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है, या सवाल में ही पूछता है कि उसके फ्रेम में क्या है चीजें। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से ले रहा हूं और इसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव करूंगा तुम ही लोग बताओगे। This is car A. This is moving with velocity 15 meter per second. There is another car B which is moving in this direction with velocity 20 meter per second. This is called VA and this is VB. अब बताओ ए का ड्राइवर कार बी को किस वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगा? इसको बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको कितना लिखूं बच्चों? 35 मीटर लिखूं कि 5 मीटर पर सेकंड लिखूं या कुछ और लिखूं? गेस करो क्या लिखूं, कौन सा आंसर होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, देखो सब आता है तुम लोगों को। आता है कि नहीं आता है? इसमें तो हम कुछ पढ़ाते नहीं है, जो तुम्हें आता है बस सिर्फ बताता हूं कि तुझे आता है। ए के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है। तो सर इसकी जरूरत क्या है? अगर मैं कहूं कि अभी सपोज इसके बीच का डिस्टेंस है सपोज 50 मीटर, अभी t=0 पे, 1 सेकंड बाद दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 सेकंड बाद बता सकते हो कि नहीं? कितना हो जाएगा? कोई तो बता दो यार। जिसको आ रहा है वो मैसेज कर सकते हो। अभी t=0 पे 50 मीटर है दोनों कार का डिस्टेंस, 1 सेकंड बाद दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? शायद वॉइस नहीं जा रही। कुछ बच्चों ने बताया कि सर 55 मीटर हो जाएगा 1 सेकंड में। तो ऐसे सवाल के लिए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशंस देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें रिलेटिव मोशंस की जरूरत पड़ेगी। और तुम लोगों ने बताया कि सर अभी ना इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना बताया तूने? 20 माइनस 15। सबने कहा सर 5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली कहोगे तो तुमने क्या किया, इसको क्या बोलूंगा मैं?
velocity of B with respect to A. बच्चों क्या इसका आंसर दे सकते हो? ए के रिस्पेक्ट में बी किस वेलोसिटी 35 दिख रहा है? 35. दो 35 35. क्या कॉन्फिडेंस है? 35 मीटर पर सेकेंड एकदम सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। लेकिन इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया? यहाँ पे तो VB माइनस VA किया था, यहाँ क्या किया? VB plus VA. Plus. VB प्लस VA किया, बहुत बढ़िया। लेकिन Plus. मैं तो बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ना, देखो यहाँ पे वेक्टर साइन दे दिया है ना, मैं क्या बोलता हूँ कि तूने यहाँ भी ना VB माइनस VA ही किया है, एक्चुअली माइनस ही किया है। कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूँ। वेलोसिटी ऑफ B कितना है? 20, किधर? इधर, तो माइनस 20 आई क्या, माइनस VA कितना है? 15। देखो ये दोनों माइनस आई कैप, कितना हो जाएगा? 35 माइनस आई कैप। बताओ तूने ऐड किया है कि नहीं? सॉरी, VB माइनस VA यही फॉर्मूला लगाया कि नहीं? यही लगाया। Yes, sir. नहीं लगाया, अलग नहीं लगाया, सेम फॉर्मूला। और ये देखो माइनस आई कैप बता रहा है कि ए में बैठ के बी को देख रहे हैं, सो माइनस आई कैप मीन्स कार इधर आ रही है। तो पहले तो तुमने बहुत अच्छा कॉमन सेंस से बताया कि ये 15 से इधर, ये 20 से इधर, तो दोनों नजदीक किस स्पीड से आ रहा है? 35 से। दैट इज करेक्ट। वो कॉमन सेंस तो चाहिए ही हमें। और अब फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं। यहां भी तुमने कहा था सर ये 20 से इधर और ये 15 से पीछे जा रहा है, लेकिन इससे ये 5 मीटर पर सेकेंड ज्यादा स्पीड से जा रहा है। यहां पे भी फॉर्मूला यही था, 20 आई कैप माइनस V हो जाएगा 15 आई कैप, दैट इज इक्वल टू 5 आई कैप। तो बच्चों तुम लोगों ने लिख लिया इसको। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, ऐसे लिखते हैं। ये कितना आया? 5 आई कैप। मीन्स B कार A में बैठ के देख रहा है, A वाले कार के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। अगर कोई पूछे कि चलो B को मन किया A को देखने का, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? VA minus BB. VB। VB. ये हो गया 15 आई कैप माइनस VB हो गया 20 आई कैप, हो जाएगा 5 आई माइनस। कैप Minus 5 cap. B देखेगा कि A जो है वो थोड़ा पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। B देखेगा कि A इधर जा रहा है, हालांकि A आ रहा है इधर, लेकिन ये ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, माइनस आई कैप। सो बच्चों यहां से तुमने एक और चीज देखा कि ये और इसमें क्या रिलेशन है, इसको जस्ट इंटरचेंज कर दिया तो velocity of A with respect to B is equal to minus of velocity of B respect to A.
क्या ये भी समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये भी Yes, sir. clear है बाकी बच्चे? श्रीनिवास ने कहा सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। सो रिलेटिव मोशंस का भी हमने फॉर्मूला क्या लिखा बच्चों, जो तुम ही लोगों ने बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखना है वी ए माइनस वी बी। Minus VB. अच्छा, ये जो वी ए सिर्फ लिखा ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने दिखाया था कि दिस इज कार ए, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कर सकते हैं। और ये भी है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों सेम फ्रेम में है ना। सिमिलरली फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सिमिलर फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, है ना। यहां भी जो है ये ग्राउंड ग्राउंड, हालांकि कोई भी फ्रेम हो सकता है। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव होता है। ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिखना, एक्सेलरेशन लिखना देख लिया। और देखो ये वेक्टर साइन दिया है, तो ये वैलिड फॉर 2D 3D ऑल, वैलिड फॉर 1D 2D 3D सबके लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि वन डायमेंशनल के लिए ही सिर्फ वैलिड है। तो एक सवाल लेता हूं मैं, अभी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. गुड। यार एक तो रेजोनेंस का बड़ा फैन है, कौन है रेजोनेंस स्टूडेंट, बहुत बढ़िया यार, तो दिल खुश कर दिया। क्या नाम है? जो अपने डीपी में लगाए हुए रेजोनेंस स्टूडेंट। चलो, इनफैक्ट सोचो बच्चों कि एक ए ब्लॉक है, सपोज ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सवाल पूछ दिया। कहोगे सर सिंपल सा है, अपने मन से तुम ना इसको मान सकते हो, इधर आई कैप ले लो और इधर इस डायरेक्शन को जे कैप ले लो। आई कैप जे कैप जैसे ऐसे ले लो, तो ये लिखोगे वी ए माइनस वी बी। वी ए इज 5 जे कैप minus VB is 10 I cap. So this is And I cap. बहुत बढ़िया। लेकिन हमने पूछा तो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट Square. 5 5 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। रूट 75 कह सकते हो, नहीं सॉरी, रूट 150 125 है ना। कोई बच्चा इसको कर देगा, देखो ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो हमें ध्यान देना है ना।
कोई दिक्कत इसमें बच्चों? No, sir. Clear, sir. अब एक सवाल लेता हूं। This is man, this is train. Man is running with respect to train. Man is running on train with velocity 5 meter per second with respect to train. किधर देखो हमने दिखा भी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन इज रनिंग विथ वेलोसिटी vt जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ये कैसे सॉल्व करें? ये 5 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में दिया है? देखना मैं बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, इसके बारे में दिया है 5 आई कैप। इज इट करेक्ट? Yes. Yes, sir. और क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 10 आई कैप। पूछा क्या है? ये वाला पूछा है ये। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन को हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही फॉर्मूला अभी पढ़ाना। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ। Yes, sir. Velocity of train with respect to ground, this is given. Velocity of man with respect to train is given. और ये क्या है? निकालना है। तो ये हो गया बच्चों 5 आई कैप दैट इज इक्वल टू मैन का तो निकालना है माइनस ये है 10 आई कैप। सो क्या आंसर हो जाएगा? 15 I cap. 15 I cap. 15 आई कैप। 15. बच्चों ये तो फॉर्मूला से आया, बट मैं तो चाहता हूं कि कॉमन सेंस से देखो। कॉमन सेंस से भी देखो कि ये ट्रेन इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर ये आदमी रेस्ट में भी रहता, ट्रेन में बैठा आराम करते रहता, तो भी ये 10 मीटर से जाता। अब ये थोड़ा मेहनत कर रहा है, 5 से ये चल रहा है, तो ग्राउंड से नहीं लग रहा है कि 10 से ज्यादा होगा, 15 हो जाएगा। आर यू विजुअलाइजिंग दिस? ये रियलाइज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विजुअलाइज करो द ट्रेन इज रनिंग दिस वे। उस पे आदमी बैठा है तो वो भी 10 से तो जा ही रहा है, और उसके साथ वो और मेहनत कर रहा है और 5 से जा रहा है, तो ग्राउंड से वो ओवरऑल 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कि नहीं? अब नेक्स्ट लिखते हैं हम। बच्चों हमने v इक्वल टू u प्लस at पढ़ा था। ये सारे वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में। बट अगर रिलेटिव की बात करें, अगर मान लो a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो vab इक्वल टू हम फॉर्मूला लिख सकते हैं uab प्लस
A एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इनटू T। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि SAB निकालना है तो तुम सेम फॉर्मूला लिखोगे, वैसा ही रिलेटिव में, सारा चीज रिलेटिव में हो जाएगा। आ रहा समझ में ये? VAB का स्क्वायर Yes, sir. माइनस UAB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, सिर्फ रिलेटिव में लिख देना, AAB इंटू SAB। देखने में ये बड़ा बड़ा लग रहा है ना, लग रहा है कि क्या बड़ा बड़ा लिख दिया है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि दिस इज कार A, दिस इज कार B, मैं पूछूं when the car A will catch the car B, क्या आंसर तुम लोग बता सकते हो? 10. 10। तो देखो इसमें कैसे देखना है, मैंने A के रेस्पेक्ट में B को देख लिया या B के रेस्पेक्ट में A को देख लिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B? 13 minus 20. यस में यस को बैठा दिया B कार में, ये देख रहा है कि A कितना सारा है, 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, VA माइनस VB 10 आई कैप। ये देख रहा है कि कार ए इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, अभी 100 मीटर है और जब कैच किया तो हो जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 100 और इधर आई कैप में S इज इक्वल टू UT से, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटीज है, तो 100 इज इक्वल टू 10, रिलेटिव लिखा, सब रिलेटिव, तो अगर सर T इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। No, sir. ठीक, अब एक रिलेटिव का क्वेश्चंस कराता हूं मैं। बच्चों एक बैलून है, हॉट एयर बैलून, ऐसे कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम ड्रॉ करने का। दिस इज हॉट एयर बैलून, and this starts rising up with constant acceleration A is equal to 2 meter per second square. A लिखो तुम लोग सवाल, ए हॉट एयर balloon starts rising
up with acceleration, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ये चीज, मतलब स्क्रीन पे? Yes, sir. समझ Yes, रहे हैं. Yes, sir. with acceleration 2 meter per second square at t is equal to 0. At t is equal to 0 at time t is equal to 10 second, a stone is dropped from the balloon. अब हर्षल ने क्या किया, हर्षल ने यहां से t is equal to 5 सेकंड, 10 सेकंड में बच्चों कुछ ये ऊपर आ गया होगा बलून, है ना, यहां पे है। सो t is equal to 10 सेकंड पे कहीं पे यहाँ पे हो, एंड देन a stone is dropped from here. ड्रॉप का मतलब जस्ट छोड़ दिया बच्चों। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बलून एट दिस मोमेंट, पहला सवाल। वेलोसिटी ऑफ बलून एट t is equal to 10 सेकेंड। g का वैल्यू ले लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बलून तो ऊपर जा रहा है, तो v is equal to u plus 80। बच्चों u 0 है बिकॉज स्टार्ट्स राइजिंग लिखा है, स्टार्ट्स राइजिंग, स्टार्ट्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 0 प्लस a कितना है 2, t कितना है 10, 20. ये क्या हो गया, बैलून का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कब, 10 सेकंड पे। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, देखना, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून। कहोगे सर स्टोन तो पहले किस में था, बैलून में ही था, तो जिस वेलोसिटी से बैलून ऊपर जा रहा है स्टोन भी उसी वेलोसिटी से जा रहा था, वो मैन भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है जो हर साल उसमें बैठा है ना। हाँ चलो, तो बच्चों इसमें देखना वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून t इक्वल टू 10 सेकंड पे मैं इसको लिखता हूं, स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून, कैन वी से दिस इज 0। उसी समय दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे, दोनों साथ साथ जा रहा था, है ना। तीसरा सवाल देखना, जिसको नहीं समझ में आया बताना, वेलोसिटी ऑफ स्टोन velocity of a stone with respect to
ground at t equal to 10 second. तो जो बैलून का वेलोसिटी वही ग्राउंड सॉरी वही स्टोन का है, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें तकलीफ है बच्चों? सर सेकंड एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है, सेकेंड ना मैं बोर्ड से बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो सेकेंड क्या कर रहा था, अभी इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन ऊपर है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, स्टोन भी यहाँ पे रखा है, अब बैलून यहाँ चला गया, बैलून का वेलोसिटी कितना भी है 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन? स्टोन भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, बैलून के साथ नहीं है। अब आदमी ने इस स्टोन को क्या किया, यहाँ पे लाया और छोड़ दिया, जस्ट छोड़ दिया, तो ये स्टोन का 20 मीटर पर सेकेंड है ऊपर, तो जस्ट आफ्टर रिलीज भी 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर रहेगा। लेकिन इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि हमने छोड़ दिया है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0। अभी अब चौक, मैं लिफ्ट में हूं, लिफ्ट में मैं ऊपर जा रहा हूं कुछ वेलोसिटी से, दिस चौक इज ऑल्सो गोइंग अप विद वेलोसिटी सेम। मुझे अभी दिख रहा है क्या, मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या है, 0 वेलोसिटी है। अभी मैं जस्ट छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगा, उसके बाद वेलोसिटी चेंज होगा हमारे रेस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमने पूछा था वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बैलून एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, उसको लिखा है 0। इज इट क्लियर? यस सर। What is acceleration of the stone with respect to ground after it is released? जब हमने छोड़ दिया है तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, नेक्स्ट चौथा सवाल है ये। बच्चों छोड़ दिया मतलब अब फ्री फॉल हो गया है, तो स्टोन का एक्सेलेरेशन किधर है, इधर है, कितना g। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन सॉरी बैलून का एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर, कितना 2 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड। 2। इसका बैलून का मैंने सवाल में लिखा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इसको मैं क्या लिखूं, ये तो g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू, पांचवा सवाल, बैलून। कहोगे सर कितना आसान तो है, एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी तुमने ये बोला फ्री फॉल है तो g10 किधर था, नीचे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस j कैप माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर है ये, लेकिन यहां माइनस तो कितना हो जाएगा 12। सो इसका आदमी देखेगा स्टोन को किस एक्सेलेरेशन से नीचे जाते हुए, किस एक्सेलेरेशन से नीचे जाते हुए देखेगा, 12 से, 12 मीटर। 10 से नहीं 12 से जाते हुए नीचे देखेगा।
तो जिस समय ड्रॉप किया उस समय उसका रिलेटिव वेलोसिटी है 0, सेपरेशन उस समय है 0, उसके बाद वो देखेगा 12 से जा रहा है। तो मैं पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ, यहां से देखना 6th सवाल, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ respect to balloon at t is equal to 12 seconds. That is 2 seconds after it is released. क्या ये सवाल समझ में आया तुम लोगों को? अथर पारिक, यार 2 बच्चे फिर निकल गए अब तक। अरे यार रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसको। मैंने ये समझाया कि ये सवाल में पहले तो समझो कि पूछा क्या है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? बैलून के रेस्पेक्ट में। तो हमें सारा चीज किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना होगा? बैलून के रेस्पेक्ट में। कब? 12 सेकंड पे। t इक्वल टू 10 सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उस समय ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक्सेलरेशन रिलेटिव देखना पड़ेगा बिकॉज रिलेटिव पूछा है, ऑलरेडी निकाल लिया है। 12 कितना टाइम? 2 सेकंड, 12 नहीं, क्योंकि 10 सेकंड को हम इनिशियल ट्रीट कर रहे हैं। तो 12 इंटू 2 24। बच्चों 7वां सवाल लिखो। फाइंड distance between balloon and stone at t is equal to 12 second. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो देखो दोनों के बीच का पूछा, फिर से मैं स्टोन को किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करूं? बैलून के रेस्पेक्ट। बलून। क्योंकि सवाल ही यही पूछा है, कह रहा है रिलेटिव में स्टडी करना है, तो रिलेटिव में करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये भी रिलेटिव लिखेंगे, निकाल चुका है हम लोगों ने, निकाल चुके हैं। 12 आया है और टी कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे टी स्क्वायर, है ना। तो 12 इंटू टी कितना हो जाएगा? 24 मीटर। अगर 5 सेकंड बाद पूछता तो भी लिखते। क्लियर ना? यस सर। यस। लेकिन अगर पूछता बच्चों वेलोसिटी, 7वां के बाद 8वां सवाल, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड at t is equal to 12 second, that is 2 second after drop. तो ये सब एकदम समझने वाली चीज है, समझ के करोगे तो बहुत मजा आएगा। 2 सेकंड ड्रॉप के 2 सेकंड बाद, तो देखना मतलब इसको ट्रीट करना है 10 सेकंड को एज ए 0 सेकंड इनिशियल।
तो हमें उस समय पता है इसका वेलोसिटी किधर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 है, बैलून के रेस्पेक्ट में 0 है। अब देखो ये सवाल पूछा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी करना है। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 20 मीटर पर सेकेंड, किधर, ऊपर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इन ग्राउंड फ्रेम, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर, नीचे। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी 20 ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे -10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा उस मोमेंट पे, जबकि बैलून के रेस्पेक्ट में किधर रहेगा, 24 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। बच्चों इसको तुम 2 बार 3 बार करोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बड़ा छोटा सा सवाल, इंटरेस्टिंग, तुम लोग शायद एंजॉय करो इसको। बच्चों ये टावर है 100 मीटर का, और 2 दोस्त हैं। एक दोस्त नीचे खड़ा है और एक दोस्त है छत पे चला गया। इसने एक बॉल को नीचे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से। एट द सेम मोमेंट बी ने एक बॉल को थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, उसी मोमेंट पे। अब अगर मैं पूछूं कि ये दोनों बॉल कब कोलाइड करेगा, अगर लाइन ऑफ मोशन सेम है, मोशन assume motion is in same vertical line. बड़ा नेटवर्क इशू है क्योंकि अभी देखो 18 बच्चे हो गए। अब देखना, इसको ना मैं रिलेटिव से स्टडी करता हूं। मैं अगर मैं पूछूं कि बी में बैठ करके ए को अगर देखा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अच्छा, बी में बैठ कर, सॉरी, बी में बैठ के ए को देखा तो ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो लिखूंगा बच्चों 10 माइनस आई कैप यू ए माइनस 30, ये जे कैप है, 30 जे कैप। 20 होगा या 40 होगा, 40 से 40 माइनस जे कैप। कॉमन सेंस है, ये 10 से इधर, ये 30 से इधर, ज्यादा नजदीक फास्ट मीट करेगा, जल्दी मीट करेगा, ज्यादा स्पीड होगा। दिमाग हमेशा खुला रखना है ना। 40 माइनस जे कैप, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। क्या इसका एक्सेलेरेशन है? यस, इसका एक्सेलेरेशन है, इसका भी है। तो क्या रिलेटिव एक्सेलेरेशन है? व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? कहोगे एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, 0 0। क्या बात है, जी माइनस जे कैप
और माइनस दोनों का भी जी माइनस जे का। और हमने तो पहला क्लास जब लिया था तो बताया था बॉल ऊपर जा रहा है चाहे बॉल नीचे जा रहा है, एक्सलेशन किधर एक्सेलरेशन 0 है, डाउनवर्ड है ना। ये समझाया था। 10 तक में ये कंफ्यूजन रहता है, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेशन निगेटिव, नीचे आ रहा है तो एक्सेलेशन पॉजिटिव। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो बच्चों ये आ गया 0, ये तो बड़ा अच्छा चीज आ गया। रिलेटिव एक्सलेशन एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का देखा तो आ गया एक्सलेशन 0। दैट मींस एक के रेस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो खुश होने वाली बात हो गई। जब कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो कुछ करना ही नहीं यार। कितना चलना है इसको, 100 मीटर चलना। एस इजिकल टू यू टी, यू कितना है 40 इंटू टी, टी कितना आ गया 2.5 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। कितने टाइम में कोलाइड करेगा बच्चों? 2.5 सेकेंड। ये कितने सेकेंड का सवाल है? 5 कितने सेकेंड में एग्जाम में सॉल्व कर लोगे इसको, अगर घर पे प्रैक्टिस कर लिया तो? 2.5 बस 2.5 2.5 सेकेंड है ना। चलो 5 सेकेंड ले लेना सॉल्व करने में, आंसर यही करना है 5 सेकेंड में। तो 2.5 सेकेंड में बच्चों कोलाइड कर जाएगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा नीट वाले पूछ दे कि वो कोलाइड तो 2.5 सेकेंड में कर रहा है, तो टॉप से कितना डिस्टेंस नीचे पे वो कोलाइड कर रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द बॉल विल कोलाइड। तो दूसरा सवाल, फाइंड टाइम when the two ball will collide. Find the time when the two ball will collide. तो इसका आंसर ये पूरा सॉल्यूशन हुआ बच्चों, ये पूरा ये हो गया 2.5। और दूसरा सवाल लिख रहा हूं, एट व्हाट सर इसको रख कर दीजिए। क्या करूं? हाँ नहीं सुनाई दिया था, बोलो एक बार फिर से। वर्टिकल से कितना हाइट नीचे बॉल कोलाइड करेगा? तो कुछ बच्चे गलती करेंगे इसमें। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये 10 से आ रहा है तो 10 इंटू 2.5 मतलब बोलेंगे 25 मीटर नीचे। दैट इज रॉन्ग आंसर, है कि नहीं? क्योंकि एक्चुअली बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, ये बॉल तो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, रिलेटिव में कांस्टेंट था। लेकिन अब तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि यहाँ टॉप से कितना नीचे। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशंस? 2.5 सेकंड में ये कहा गया है तो नीचे का ही पॉजिटिव ले लेते हैं। 10 इंटू 2.5 प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 6.25,
क्या आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 5 31.25, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 56.25 56.25 56.25 56.25 क्या बात, 25 इतना डिस्टेंस नीचे हिट करेगा। बताओ ये सही लिखा कि नहीं, समझा ये? यस सर। Yes, सर sir. 1 मिनट। अगर मैं कह दूं अब इसी सवाल में मैं चेंज कर देता हूं, इसको तो मैं 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया, और बच्चों इसको ना मैंने 10 से ऊपर थ्रो किया, पिछले बार में नीचे थ्रो किया था। अब जो तुम्हारा दोस्त है उसको मन किया कि ऊपर थ्रो कर दे, अब बोले कि ये दोनों कब कोलाइड करेगा? फाइव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब फिर से वही काम 5 करें। seconds. क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी 20 क्या हो जाएगा, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, यू कैन सी दैट। और कितना डिस्टेंस चलना है, 100, तो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू टी। 5 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। मैं पूछ दूं कि बताओ ये कितना, ये टॉप पोजीशन से कहां पे कोलाइड करेगा, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो या ऊपर द टू बॉल विल कोलाइड, किस पॉइंट पे कोलाइड करेगा, वो डिस्टेंस बताओ एच। देखते हैं, ये बता दिया बस, आज का क्लास में छोड़ दूंगा। देखते हैं, जैसे ये आंसर सही सही बताया मैं आज का क्लास यहीं पे छोड़ दूंगा तुम लोगों के लिए। ये रहा अवार्ड। श्रीनिवास बेचारा परेशान है, उसका नेटवर्क बड़ा गड़बड़ चल रहा है। श्रीनिवास, आई विल ट्राई टू टेक लेक्चर्स इन द इवनिंग स्लॉट, क्योंकि अभी तो बड़ा मुश्किल हो रहा है क्लास में। देखो सिर्फ 16 बच्चे रह गए अभी।